नमस्कार। अभी हम सुंदरनाथ धाम मंदिर पहुंचे हुए हैं। सुंदरनाथ धाम मंदिर में आज शिवलिंग का पेड़ लगाया गया। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग का पेड़ है जो लगाया गया। दोस्तों नमस्कार। अभी हम सुंदरनाथ धाम मंदिर परिसर में हैं। आज एक नए पेड़ का नाम सुने हैं जो शिवलिंग के नाम से पेड़ का नाम है। तो इनका कमेटी द्वारा आज यहाँ लगवाया गया सुंदरनाथ धाम में, जिला अररिया में। तो ये सर द्वारा लगाया गया है। सर, इस पेड़ का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप सबों को मैं हरित प्रणाम करना चाहता हूँ जी। हम सुरेश शर्मा जनकपुर धाम से हैं। नेपाल से हैं सर? जी, जनकपुर धाम नेपाल से हैं। जी जी। और ये हम लोग का संस्कृति और प्रकृति संरक्षण अभियान जो है जी। उस अभियान तहत हम लोग आज यहाँ सुंदरनाथ धाम बाबा शिव के दरबार में आए हैं। जी। और यहाँ आज हम लोग दो महत्वपूर्ण वृक्ष सब है, धार्मिक वृक्ष। एक शिवलिंग का वृक्ष है, दूसरा रुद्राक्ष का है। ऐसे ही तुलसी लेकर के आए हैं, तेजपात लेकर के आए हैं। बाबा के धाम में यहाँ संदेश लेकर के माता जानकी के दरबार से। उसमें खास क्या है कि ये शिवलिंग जो पौधा है 31 वर्ष पहले हमारे नेपाल नरेश तत्कालीन वीरेंद्र सरकार थे। अच्छा। वो भारत भ्रमण में गए थे। तो दक्षिण भारत में जब शंकराचार्य जी से उनका दर्शन हुआ तो उस टाइम में शंकराचार्य जी उनको एक पौधा उपहार दिए थे। और वो पौधा जानकी मंदिर की शतवार्षिकी समारोह जब मनाया जा रहा था उस टाइम में आकर के मंदिर परिसर में ही विवाह मंडप है, उस परिसर में राजा द्वारा और रानी द्वारा संयुक्त रूप से रोपण किया गया था। 31 वर्ष पुराना वृक्ष, लेकिन एक भी कोई और दूसरा पौधा नहीं हो रहा था। तो मैंने गत साल एक असफल प्रयास करना चाहा और उसका बीज लेकर के जब किया तो संजोग कहिए धरती माता प्रकृति माता का कि उसमें से पौधा आ गया। तो उसी पौधा को हम विभिन्न जगह खास करके ये धार्मिक तो है ही है, ये सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है। और ये हम लोगों के पर्यावरण जो संरक्षण है अभियान है उसमें भी सहायक होने के, इसका साइंटिफिक वैल्यू भी है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब पत्ता उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन ज़्यादा देना, और ये प्राणवायु ऑक्सीजन बिना हम लोग तो जी नहीं सकते हैं। अभी देखिए कि ये वातावरण विनाश के चलते, हरियाली नाश के चलते इतना सारे क्लाइमेट चेंज का असर भुगतना पड़ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं। अब 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे। अब कहिए कि अभी 42 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों का पुरखा लोग कभी नहीं देखे थे। 30-35 होता था, 32 होता था तो कहते थे बहुत गर्मी हो गया। आज 42 हो गया है। क्या जाने कल 45 और 50-55 भी हो जाए। अगर 50-55 हो जाए तो हम लोगों का जीना यहाँ पे मुश्किल होगा। हम लोगों नहीं, हमारे संतान लोगों को, भावी संतान को भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोग इस बात को मद्देनजर रख के अभी ये नहीं कुछ कदम उठाए तो हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पानी का जो जल सतह है वो भी देखिए दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। पानी हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए पानी को बचाया जा सकता है, पानी को प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। तो हम सबों का, और कहिएगा तो हम नेपाल से आए हैं, तो नेपाल से यहाँ पे क्यों आए? देखिए, एक राजनीतिक सीमाना है, वो राजनीतिक सीमाना से उधर हो गए तो हम नेपाली हो गए। हमारे कुछ मित्र, हमारे इष्ट मित्र, हमारे नाता संबंधी कुटुंब तो 10 गजा से इधर है तो भारतीय हो गए। लेकिन अनादिकाल से हम लोग एक ही है। और ये जैसा क्लाइमेट चेंज का असर नेपाल में भुगतना पड़ रहा है वैसे ही भारत में भी है। तो दोनों का समस्या जब एक ही है तो इससे समाधान के लिए भी हम दोनों का कंधे से कंधा मिला के आगे चलना पड़ेगा। इस हिसाब से हम लोग आज विभिन्न जगह आज यहाँ भी रोपना है। इससे पहले भी हम नेपाल में भी रोपे हैं और भारत के 2700 प्रांत में ये शिवलिंग का पौधा, रुद्राक्ष का पौधा, विश्व हिंदू परिषद का एक रामराज रथ यात्रा था, उन लोगों के, उन साधु महात्माओं के साथ हम पटवाए थे तो रोपण हुआ है। हम सभी को धार्मिक महत्व ही सही, जैसे बरपीपल का है, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु, तो तुलसी है, घर घर लगाना चाहिए। और जो ये बरपीपल का भी विनाश हो गया उस सब को भी संरक्षण करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर कहीं गुंजाइश लगे तो हरियाली बढ़ाने का हम लोग संकल्प लें। इसी से जल स्तर भी ऊपर आ सकता है, ये टेम्परेचर भी नीचे आ सकता है और इसी में हम सबका कल्याण है। इस हिसाब से हम आप सबों से प्रार्थना है, विनय है कि अपने भावी संतान के लिए सोच समझ के आप सब ही ये पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, ताकि हम लोग का आने वाली जो पीढ़ी हो
वो आने वाली पीढ़ी को सुखमय सुखद भविष्य हस्तांतरण हम लोग कर सकें, और यही करते हुए विदा होते हैं। जी, आपका नाम बता दिए सर, परिचय दे जय हरियाली, जय पर्यावरण। हम सुरेश शर्मा, जनकपुर धाम वन प्राविधिक समाज के महासचिव, और हम जनकपुर निवासी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार को कुर्साकाटा के ऐतिहासिक शिव मंदिर सुंदरनाथ धाम में नेपाल सोनार समाज फाउंडेशन जनकपुर धाम के पर्यावरण संरक्षण संगठन द्वारा 2 पौधे का पौधारोपण किया गया, जिसमें एक शिवलिंग का पौधा है तो दूसरा रुद्राक्ष का। दोनों का ही पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका अदा करती है। जानकारी देते सुरेश शर्मा जनकपुर निवासी ने बताया कि यह पौधा लगभग 31 वर्ष पूर्व राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह शाहदेव के द्वारा भारत भ्रमण के दौरान शंकराचार्य के हाथों मिला था, जिसे जनकपुर धाम जानकी मंदिर में लगाया गया। उसी पौधे को भारत के 27 प्रांतों में भेजा गया है। रुद्राक्ष का पौधा जहां पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, तो वहीं यह पौधा जो शिवलिंग है उसमें ऊपर नाग का छत्र है तो नीचे से शिवलिंग की आकृति। यह अद्भुत पौधा को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रही। सुरेश